हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये 2 दिन पहले का व्लॉग है और बीच में मैंने 2 दिन का गैप लिया था। वो क्यों लिया था, क्या वजह थी 2 दिन का गैप लेने की, वो भी अभी आपको आगे बता दूंगी। और आज मैंने बुलाया था रंजन को और उसे बोला था कि आके मेरी आज सर की मालिश कर दे। मुझे थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन चाहिए थी, खुद को पैम्पर करने का आज बहुत मन था। सेल्फ पैम्पर का भी कभी कभी बहुत मन करता है। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा करवाती नहीं हूँ, मालिश वगैरह करानी तो चाहिए लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ। और बस आज सोचा कि चलो करवा लेती हूँ। सर्दियाँ वैसी हैं तो मन करता है ना कि थोड़ा सा सर पे तेल लगे। गर्मी में तो बिल्कुल मन नहीं करता और गर्मी लगने लग जाती है। तो बस अपना सर की मालिश कराई सरसों के तेल से। और अपना फिर साथ साथ मेरे को अभी किचन में काम भी करना है। गैस पे मैंने पानी कुकर के अंदर चढ़ा के रख दिया था और मैं बनाऊंगी आज साग। और आपको टाइम भी बता दूं तो अभी फ़िलहाल 7:30 या 7:45 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था सुबह के। तो इतनी सुबह मतलब मैं इसलिए इसको बुलाती हूँ क्योंकि ना इसको फिर 9 बजे के बाद काम पे भी जाना होता है, इसको जो दूसरे काम पे जाना होता है वहाँ। तो आज इससे मैंने सोचा कि जो हमारे कुछ क्विल्ट्स थे ना गरम, वो भी निकलवा लिए थे। सारा कुछ निकाल दिया इसने और हीटर भी निकाल दिया। तो वो बस 2-4 हमारे क्विल्ट्स जो थे वो निकालने रह गए थे, बाकी तो हमने काफ़ी कुछ निकलवा ही लिया था मैंने। तो वो सब निकालने के बाद मैंने कहा चल अब मेरी मालिश कर दे। तो बस अपनी आज सर की मालिश करवा रही हूँ और उसके बाद अपना फिर किचन में लगूंगी काम पे, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद सुबह मैंने टाइम ले रखा है पार्लर में। मैं 11 बजे तक पार्लर जाऊंगी। यहाँ पे मैंने साग अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दिया और थोड़ी सी मूंग दाल डाली है, आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो, मक्की का आटा। तो बस ये दाल सॉरी साग अब मैं गैस पे चढ़ा दूंगी और 8 से 10 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद बस गैस बंद कर दूंगी। इतने फिर तड़के की तैयारी करूंगी। तो तड़के के लिए वैसे मैंने साग की रेसिपी आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करी। आज मैं आपको एक दिखा देती हूँ तरीका, जैसे मैं बनाती हूँ, अपनी मम्मी की तरह बनाती हूँ बिल्कुल। बस मम्मी के बनाने में मेरे बनाने में बस इतना फ़र्क है कि मम्मी लहसुन के मोटे मोटे पीसेस डालती हैं, अदरक के मोटे मोटे पीसेस डालती हैं और मैं बिल्कुल पेस्ट बना के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया था कम से कम 3 टेबल स्पून, इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, और 2 लाल साबुत मिर्चें डाली थी और 5 से 6 प्याज डाले थे। प्याज अच्छे खासे डालने होते हैं तभी मतलब तड़का अच्छा खासा लगा हुआ होना चाहिए। यूँ नहीं कंजूसी नहीं करती मैं साग में बिल्कुल भी। और नीचे मम्मी पापा को मेरे हाथ का साग इतना ज़्यादा पसंद है ना, तो मम्मी हमेशा बोलते हैं कि तू जैसे साग बनाती है। और एक करेले मम्मी को मेरे हाथ के बहुत पसंद है। तो ये 2 चीज़ें मम्मी स्पेशली मुझसे ज़रूर बनवाती हैं। और ब्रेकफास्ट में आज अनाया को दिए थे मैंने फ्रेंच फ्राइज़, स्कूल में लेके गई थी मतलब वो, तो थोड़े से बच गए थे तो सोचा मैं भी खा लेती हूँ आज नाश्ते में। तो बस साग गैस पे चढ़ा के मैं अपना नाश्ता कर रही थी और रंजन जा चुकी थी। और रंजन को भी मैंने नाश्ता दे दिया था कि चल तू भी खा ले, और मनु को भी दे दिया था, उसके बाद मैंने खाया। और कैसी लग रही थी अजीब सी मैं तेल लगने के बाद। वैसे मैं तेल लगा के रखती नहीं हूँ ज़्यादा देर, और बट आज मैंने पूरा दिन अपना सर पे तेल लगाए रखा। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता करने के बाद। और मैंने ना प्याज जब डाले थे कढ़ाई में तो उसको मैंने सिम गैस पे कर दिया था। मैंने सोचा इतने फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाके बनाऊँगी तड़का। और और अब इसमें मैंने अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से कूट के डाल दिया। और लहसुन मैंने करीब ले लिए थे 8 से 10 कलियाँ, और बाकी 1 इंच अदरक टुकड़ा, अदरक का सॉरी गलत बोल दिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और उसको अच्छी तरह से कूट के डाल दिया था। और जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए तब इसमें मैंने डाल दिया था टमाटर। तो इसको भी अब मैं हल्का सा चला लूँगी और इसमें डालूँगी 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें, मतलब वैसे छोटी कट करी थी लेकिन बड़ी साइज़ की थी 2 हरी मिर्चें। और अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं नमक भी, ताकि ना टमाटर अच्छे से गल जाए, और जल्दी गल जाते हैं उससे। तो तब तक मैं इसको चला लेती हूँ अच्छे से।
तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और अभी और भी डालूंगी। तो मतलब मैं उस टाइम वीडियो ऑन करना भूल गई थी। तो अभी मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है और दो से ढाई चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर और आधा पौना चम्मच मैंने गरम मसाला डाला था और 1 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली है और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च भी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद अभी और मसाले डालेंगे। अभी ये कुछ भी नहीं है क्योंकि साग में थोड़े एक्स्ट्रा मसाले डलते हैं तभी साग अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल साग बनाओ वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। साग थोड़ा सा एक तो स्पाइसी होना चाहिए और एकदम चटक वो एकदम क्या चटपटा टाइप होना चाहिए तभी मज़ा आता है। और अभी देखो तेल छोड़ चुका है टमाटर अच्छे से। और अब ये जो साग है ना इसको मैं ठंडा कर चुकी थी। इसका ढक्कन खोल के मैंने इसको थोड़ी देर पड़े रहने दिया था और मैंने नाश्ता भी कर लिया था इतने तो बस अब इसको मैं मिक्सी में चला लूँगी और इसका पेस्ट बनाऊंगी। कई लोग बिल्कुल थोड़ा सा ना दरदरा रखते हैं जिसमें थोड़े मोटे मोटे पीसेस नज़र आते हैं साग के, वो हमें नहीं पसंद आता। हम पूरा इसका पेस्ट बनाते हैं तो वही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस अब इसके अंदर सारा साग डाल दूंगी और मैंने थोड़ा सा भगवान जी के लिए भी अलग से निकाल दिया था ताकि मतलब इसके अंदर प्याज के जैसे छींट लग जाते हैं तो उससे पहले मैंने भगवान जी के लिए अलग से निकाल दिया है। तो अभी उनके लिए भी बनाऊंगी अच्छे से टमाटर का तड़का लगा के। ये तो प्याज टमाटर वाला है ना और आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है अभी से। अभी तो ये बना नहीं है और इसको मैं कम से कम बनाती हूँ मतलब साग डालने के बाद मैं इसको कम से कम आधे पौने घंटे के लिए अच्छे से कुक करती हूँ सिम गैस पे, तभी वो साग अच्छे से बनता है। अब मैंने फिर से नमक डाला लेकिन मैं फिर भूल गई वीडियो ऑन करना। उस टाइम पे एकदम से मैंने डाल दिया था और 1 चम्मच नमक और डाला था और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च थोड़ा थोड़ा और डाल दिया था। सब कुछ आधा पौना चम्मच ऐसे करके सब डाल दिया था। और एक तड़का मैंने और लगाया था वो था 2 से 3 पूरा फुल चम्मच देसी घी का भर के उसको मेल्ट करके उसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी जिससे कि कलर बहुत अच्छा आए। और फिर जब ये आधे पौने घंटे बाद जब साग बन गया था तब उसके ऊपर मैंने डाल दिया था। और इसके बाद मैंने मक्की की रोटी वगैरह मतलब उसके बाद मैं चली गई थी पार्लर और फिर शाम को मैंने मक्की की रोटी वगैरह भी बनाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये आप कंफर्टर्स सारे देख सकते हो यहाँ पे। और कुछ तो चीज़ें निकली हुई हैं पहले से ही, ये बाद में निकाले थे हमने जिस दिन रंजन मेरी सर की मालिश करने आई थी। और वो 2 दिन का व्लॉग है, मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। मेरा फ़ोन मेरे हाथ कामता है ना तो फिर वो फ़ोन हिलता रहता है। 1 सेकेंड पहले सेट कर लूँ अपने आप को। तो जिस दिन वो सरसों का साग मैंने बनाया था ना उस दिन मैं सरसों का साग वगैरह बना के जो मैंने आपके साथ अभी वीडियो शेयर करी है वो सब बनाने के बाद मैं अपना पार्लर चली गई थी। पार्लर जाके मैंने अपने आप को सेल्फ पैम्पर करना था तो बस इसलिए गई थी। बहुत मन था, बहुत सालों से मैंने कोई भी फेशियल वगैरह नहीं करवाया था इस वजह से। और मैनिक्योर पेडिक्योर तक भी नहीं कराती थी, खुद ही घर पे जो मुझे छूट करना होता था ना, सेल्फ जो भी केयर करते हैं हम अपनी स्किन की है जैसे भी, तो वो सब मैं खुद करती थी। तो मुझे था कि मैं इस बार खुद करवाऊँ जाके। और कभी कभी होता ना कि कोई हमारे कर दे, हमें ना करना पड़े वैसे। तो इसलिए मैं पार्लर गई थी और सब कुछ करा के आई। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लग गए थे, 2 घंटे आराम से। और फेशियल कराया था तो उसमें मुझे 45 to 50 मिनट्स लगे। जिस वजह से क्या हुआ कि मुझे ऐसा डाउट है कि शायद मुझे ठंड लग गई थी कि घर आके मैं अपना बस फिर अनाया आई जब स्कूल से तो मैंने उसको खाना वाना दिया और उसके बाद मैं ऐसी सोई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस फिर उठने का मन नहीं किया मेरा। और मतलब मैं नॉर्मल भी थी और नॉर्मल अंदर से फील भी नहीं कर पा रही थी, ऐसा था कुछ। फिर मुझे डाउट हुआ कि कहीं मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही, बट नहीं था, सब ठीक था, रात तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। इवन कि मैंने सोचा था कि प्रॉपर तरीके से आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी, सरसों का साग, मक्की की रोटी, सब कुछ बनाया था, लेकिन कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, मन ही नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने फिर नेक्स्ट डे जब सुबह उठी मैंने सोचा कि चल अब मैं नेक्स्ट डे, अब जो भी होगा मैं नेक्स्ट डे अपनी वीडियो बना लूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, मेरा हेडेक होने लग गया सुबह। और हेडेक हुआ तो उसके बाद जाके थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा चाय वाय नाश्ता, मैंने नाया को बोला नाया मेरा हेडेक हो रहा है, आज तू मेरे लिए चाय बना दे। तो उसने मेरे को चाय बना के दी और चाय बना के दी। फिर उसके बाद मैं अपना सो गई फिर से।
चाय पी के नाश्ता वाश्ता करके अपना सो गई। कि मैंने कहा ना मैं सो रही हूँ, मेरा हल्का सा हेडेक हो रहा है, क्या पता अभी चाय पी है तो मेरे को अभी से थोड़ा बेटर फील करूँगी। मैं सो गई और मेरा सच में उठने के बाद सर दर्द एकदम ठीक, कुछ नहीं था। फिर अचानक से दोपहर को मुझे फिर से एकदम हेडेक स्टार्ट हो गया और वो धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और उस चक्कर में क्या हुआ, मैंने मेडिसिन तो चलो ले ली, लेकिन मेडिसिन से भी कोई असर नहीं हुआ। सेरिडॉन ली थी, सेरिडॉन से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं मैंने क्यों ले ली, सोच दिमाग कई बार काम नहीं करता मेरा। मुझे था कि शायद आराम पड़ जाएगा, बट नहीं पड़ा आराम। मैं फिर अपना थोड़ी देर फिर से सोई शाम को, लेकिन वो नहीं पड़ा आराम, वो बढ़ता ही गया मेरा सर दर्द ना। फिर मैंने को था कि भाई मेरे को खाना बनाना है, फिर बस मैंने भगवान का नाम लिया, अपना फटाफट से पनीर की सब्जी बनाई, नीचे का खाना दिया, खुद भी खाया, सब कुछ किया। मैंने तो खैर बहुत लेट खाया था खाना, क्योंकि मेरे को सर दर्द की वजह से मन ही नहीं कर रहा था खाने का। कुछ था कि चल अब खाना तो है ही, ये ना हो कि भाई ऐसी रात को मैं भूखी रह जाऊं। तो अनाया आ गई है स्कूल से, तो बस अभी वही डोर खोल कर आई हूँ। तो अभी वो अपना शावर लेगी, उसके बाद मैं इसको खाना देने जाऊँगी। तो बस मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ बस कि मैंने खाना अपना खाया, 10 सवा 10 के करीब खाना खाया था मैंने। और बस उसके बाद फिर मैं अपना अनईजी फील हो रहा था मुझे थोड़ा सा ना, मतलब मैं ठीक फील नहीं कर रही थी, मुझे लग भी रहा था कि शायद मुझे वॉमिट हो जाएगी आज। तो बस अपना फिर मैं लेट गई थोड़ी देर, ठीक है, ऐसी सोफे पे बैठे बैठे ही लेट गई अपना, यूं ही ऐसे जैसे हम लेट नहीं जाते यूं पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे अपना लेट गई। और बस उसके बाद जो होना था वो तो हो ही गया। और लेकिन ये है कि वॉमिट होने के बाद ना मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, बहुत रिलैक्स फील हुआ मुझे। और बस ये था, इस वजह से मेरा 2 दिन बीच में गैप लग गया। तो आज ये वीडियो मैं कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो जाता है कभी कभी बीच में हेडेक की वजह से, 15-20 दिन में एक बार तो मुझे हेडेक ज़रूर होता ही है, कभी साइनस की वजह से तो कभी आइज़ की वजह से मुझे पेन होता है। और आज भी मैं रंजन को बुलाऊंगी, उसकी बहन की बेटी की शादी थी कल। तो मैंने उसको बोला था, मेरी आज तो मतलब कल बोला था कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन अब तो शादी के बाद चाहे सुनीता को ले आना, शादी वादी से फ्री होने के बाद, तो वो उसको लेकर आएगी। मेरे को था कि मैं कन्यादान जो देते हैं, जो भी सगन वगैरह, और कोई गिफ्ट है मेरे पास बहुत प्यारा सा, मैं वो भी दे दूँगी। मैं तो आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये 2 गिफ्ट्स हैं, मतलब इसमें से एक दूंगी। मनु ना ये दिवाली पे लेकर आए थे 3 बॉक्स, तो एक मैंने सपना को दे दिया। तो ये वो है, क्या कहेंगे, स्वीडिश सेट है। ये देखो, एक ये ग्रीन कलर का है और दूसरा ये है। तो इसमें से एक ऐसा ग्रीन वाला मैंने सपना को दे दिया, और दूसरा अब मैं सोच रही हूँ रंजन की जो वो आएगी बहन, उसकी बेटी के लिए मैं ये वाला सेट दे देती हूँ, और ये वाला रख लेती हूँ, किसी और के काम आ जाएगा ये। तो अच्छा है ना ये सेट देने के लिए किसी को गिफ्ट, और साथ में सगन दे दूँगी। तो अब मैं अनाया के लिए खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अनाया से भी मिलवाऊंगी, 2-3 व्लॉग्स में मैंने आपको अनाया से नहीं मिलवाया, उसके टेस्ट वगैरह चल रहे थे इस वजह से। तो गाइज यहाँ पे अनाया और मैं बैठ के तो पी रहे हैं चाय गर्मा गर्म, और चाय बनाई है अनाया ने। एक्चुअली ना अनाया का मन कर रहा था कुछ खाने पीने का, मैंने कहा तो पोहा खा ले, मैंने तो पोहा बनाया है आज। तो कहती नहीं वो नहीं खाऊंगी आज, मैं कल खा लूँगी, लेकिन मेरे को भी कुछ और चाहिए। मैंने कहा मैंने तो और कुछ बनाया नहीं, सैंडविच मांग रही थी तो खीरा नहीं था। तो फिर इसने कहा कि मैं अपनी चाय बनाती हूँ। अब मेरे को ज़बरदस्ती चाय पीनी पड़ रही है, जबकि आज मेरा मन नहीं था शाम को चाय पीने का, क्योंकि मैं अपनी पी चुकी हूँ आज 2 बार। कहती नहीं आप पियोगे, और एक कप इसने एक्स्ट्रा भी बना दिया। और अब वो किसको पिलाऊँ मैं? पापा को। पापा तो सो गए, अब रेस्ट कर रहे हूँ। जब मैं बिस्कुट लेने गई थी वो फिर से उठ गए। उठ गए थे, तो पूछ के आती हूँ मैं अभी। और ये देखो हमने यहाँ पे रखा है कंबल, क्विल्ट रखा है, ठंड लगती है, ध्यान से। और अनाया क्या टेस्ट खत्म, और ये है फ्री। तो बस अपना मैंने कहा आज तो फ्री रहा, आज कोई स्टडी नहीं, आज ट्यूशन की भी छुट्टी, पढ़ाई की भी छुट्टी, हर चीज़ से छुट्टी, और कल ये स्कूल की भी छुट्टी मार रही है। हाँ।
जबरदस्ती जिद करिए कि नहीं मेरे को तो चाहिए ही है। ये अपने पापा के साथ प्लानिंग कर लेती है और बाद में मुझे करती है कि मतलब छुट्टी करवा दो बस मेरी। पता है पापा ने हाँ कर दी, लेकिन वैसे अब पापा इसके बोलते हैं कि भाई जब तक मम्मा हाँ नहीं करेगी मैं नहीं हाँ कर सकता, क्योंकि पता है मम्मा अलाउ नहीं करेंगी बिल्कुल। तो ये पहले दोनों प्लानिंग करते हैं कि मम्मा को कैसे पटाया जाए। बड़े चालाक है दोनों है ना। मैं तो मोरी से बच्चा, अच्छा देख लो, इतनी भी बोली नहीं है तू। बहुत ज्यादा भूल। और अभी मैं लगाऊंगी नेल पेंट। सच में कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे अपने हाथ ना, अब जब से मैनिक्योर पेडिक्योर कराया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है चाय जो अनाया ने बनाई है। कल परसों जब भी नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी ना, उसमें अनाया को बोलूंगी चाय बना के दिखाए, ताकि आप भी देख सको कि अनाया चाय कैसे बनाती है। और सच में टेस्टी तो बहुत होती है। मैं एक चीज बताऊं, मैं चाय गिरा देती हूँ थोड़ी। वो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो भी आज भी सीखने में टाइम लगेगा ना। आज भी गिर गई, मैं कहूँ मैं ऐसे डाल रही हूँ ये की चाय जा रही है। तूने कौन सा पैन में बनाई थी? ब्लैक वाला। हाँ तो उसमें गिरती है, वो मेरे से भी गिरती है। उसका जो ब्लैक वाला जो पैन है ना, उसका अगर चाय का पैन का वो हल्का सा मुंह थोड़ा सा ज्यादा को होता है ना खुला हुआ, तो ठीक से ढल जाती है। लेकिन उसका कॉर्नर के हिसाब से होता है कि कैसी है चाय का पैन। तो चाय का वो काले वाले पैन से तो हमेशा गिरती है चाय। मेरे को लगा मैं तो हमेशा डाल देती हूँ, ये आज क्यों है? मैं तो एकदम अच्छे से पकड़ा हुआ था। चाय जा रही थी, गिरती है वो। तो चलो मैं पहले गरम गरम चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमने अपनी चलाई है मूवी, और हम कौन सी मूवी देख रहे हैं? जिगरा, आलिया भट्ट की। वैसे तो वो फ्लॉप गई थी, लेकिन हमारा मन था कि हम एटलीस्ट यहाँ पे तो देख ही लिए। नेटफ्लिक्स पे है ना। और मैंने अपनी नेल पेंट भी लगा ली, और खाना खा चुके हैं। अच्छी लग रही है ना। दूसरे हाथ की भी दिखाऊं? ये सेम ही तो होगी, मतलब इसके नेल्स बड़े हैं ना, ओह इसीलिए। ये राइट हैंड के नेल्स थोड़े से छोटे रखती हूँ, क्योंकि काम करना होता है। काम करने में नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। और बस अब हम मूवी देखने लगे हैं आराम से। डिनर सबका हो चुका है, रात के बज रहे हैं 10। तो अब हम अपना मूवी देखने लगे हैं। बस हमारा आज का व्लॉग यहीं तक का था, और आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। बाय। मूवी देखते हैं अब हम अपनी। पॉपकॉर्न। हाँ यहाँ तक देखी थी बस। ओ तेरी, ये कौन पीछे पड़ गया इसके?